गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस के आज के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी कवर करेंगे। इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। Which district in India became the first to have a fully paperless district judiciary inaugurated by CJI Suryakant in January 2026? भारत का कौन सा जिला जनवरी 2026 में सीजीआई सूर्यकांत द्वारा उद्घाटित देश का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायपालिका बना? इसका सही जवाब है केरला का वायनाड डिस्ट्रिक्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स कलपेट्टा में भारत की पहली फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। इसके साथ ही कलपेट्टा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देश की पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गई है जहां पूरा काम डिजिटल सिस्टम के जरिए होगा। इस कोर्ट में केस फाइलिंग से लेकर फाइनल जजमेंट तक सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट की जाएगी। कोर्ट का पूरा फंक्शनिंग एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिससे डॉक्यूमेंट्स, हियरिंग्स और ऑर्डर्स सब कुछ ऑनलाइन मैनेज होता है। केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सोमेन सेन, जिनका हाल ही में मेघालय हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर केरला आना हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल पर। इन विच स्टेट इज द थंताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? थंताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 यानी AITE 26 का पहला फेज तमिलनाडु के थंताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से शुरू किया गया है। थंताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट के बारगुर हिल्स में स्थित है। ये सेंचुरी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कर्नाटका के माले महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच पड़ता है। इस वजह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर माना जाता है। इस कॉरिडोर को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा ऑफिशियली आइडेंटिफाई किया गया है। साथ ही ये क्षेत्र नीलगिरीज एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हर 4 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में टाइगर्स की संख्या और उनकी स्थिति का स्टेटस पता करना। अब तक AITE ने 5 साइकिल्स कंडक्ट किए हैं, 2006 से लेकर 2022 तक। 2022 टाइगर सेंसस के मुताबिक भारत के टॉप 5 टाइगर स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, जिसमें 785 टाइगर्स हैं। उसके बाद आता है कर्नाटका, जिसमें 563 टाइगर्स हैं। उसके बाद है उत्तराखंड, जहां 560 टाइगर्स हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र, जिसमें 444 टाइगर्स हैं। और आखिर में है तमिलनाडु, जिसमें 306 टाइगर्स हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। हु लॉन्च्ड द क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म? क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है प्रसार भारती। प्रसार भारती भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। इसका मेन काम है देश के लोगों तक न्यूज़, जानकारी, शिक्षा और एंटरटेनमेंट पहुंचाना। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुई थी और ये प्रसार भारती एक्ट 1997 के तहत काम करता है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में स्थित है। प्रसार भारती के चेयरमैन हैं नवनीत सहगल और CEO हैं गौरव द्विवेदी। प्रसार भारती के 2 प्रमुख विंग्स हैं, दूरदर्शन या DD जो टेलीविजन नेटवर्क है और ऑल इंडिया रेडियो या AIR जो रेडियो नेटवर्क है। अब बात करते हैं क्रिएटर्स कॉर्नर्स लॉन्च के बारे में। प्रसार भारती ने DD न्यूज़ पर क्रिएटर्स कॉर्नर नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है देश भर के डिजिटल क्रिएटर्स को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ और कंटेंट दिखाने का मौका देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इज भोगाली बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? भोगाली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है असम। माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू भी कहा जाता है, असम का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो मिड जनवरी में मनाया जाता है। असम में बिहू के 3 रूप होते हैं, माघ बिहू या भोगाली बिहू जो जनवरी में मनाया जाता है, बोहाग बिहू जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है और मिड अप्रैल में मनाया जाता है, और कोंगाली बिहू जिसे काटी बिहू भी कहा जाता है, इसे मिड अक्टूबर में मनाया जाता है। इस टेबल में हमने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो 2025 के दौरान न्यूज़ में रहा उसे अच्छी तरीके से कवर किया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इससे अच्छे से नोट कर लो। अब चलते हैं अगले सवाल पर। Which country is the guest of honor for New Delhi World Book Fair 2026? न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कतार। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 यानी NDWBF 2026 इस प्रतिष्ठित लिटरेरी इवेंट का 53वां एडिशन है।
ये बुक फेयर 10 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। इस साल का थीम है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वेलर एंड विजडम एट 75। NDWBF 2026 के लिए कतार को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री बनाया गया है, वहीं स्पेन को फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है। इस मेगा बुक फेयर का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से किया जा रहा है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। Which organization conducted exercise सांझा शक्ति in January 2026? जनवरी 2026 में सांझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किस संगठन ने किया? इसका राइट आंसर है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने हाल ही में सांझा शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया है। ये एक जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज का आयोजन पुणे में खड़की मिलिट्री स्टेशन के दिग्गी रेंज में किया गया। ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड के तहत महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा एरिया के सपोर्ट में कंडक्ट हुआ। एक्सरसाइज संजय शक्ति का मुख्य उद्देश्य था आर्म फोर्सेस और सिविलियन एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को मजबूत बनाना। इस जॉइंट ड्रिल में इंडियन आर्मी के साथ महाराष्ट्र पुलिस, फोर्स 1 और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज भी शामिल हुए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which institution launched the indigenous supercomputer परम शक्ति? परम शक्ति नामक स्वदेशी सुपर कंप्यूटर किस संस्थान ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने परम शक्ति नाम का एक एडवांस्ड इंडिजिनियस सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। यह सुपर कंप्यूटर भारत की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी को काफी मजबूत बनाता है। परम शक्ति की पीक परफॉर्मेंस है 3.1 पेटाफ्लॉप्स। इसका मतलब है यह सिस्टम एक सेकंड में 3.1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस कर सकता है। इस परफॉर्मेंस के साथ परम शक्ति देश के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स में शामिल हो गया है। इस सुपर कंप्यूटर को पूरी तरह भारत में डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया। IIT मद्रास ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सीडेक के साथ मिलकर ये तैयार किया है। ये सिस्टम सीडेक की रुद्रा सर्वर सीरीज पर आधारित है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर काम करता है। अब अगला सवाल देखते हैं। Who inaugurated the 47th National Junior Boys Handball Championship in New Delhi? न्यू दिल्ली में आयोजित 47th राष्ट्रीय जूनियर बॉयज हैंडबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेखा गुप्ता। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने 47th नेशनल जूनियर बॉयज हैंडबॉल चैंपियनशिप का इनोग्रेशन किया है। यह नेशनल लेवल चैंपियनशिप न्यू दिल्ली के पीतमपुरा में स्थित एक गवर्नमेंट स्कूल में आयोजित किया गया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली हैंडबॉल एसोसिएशन के ज्वाइंट सहयोग से किया जा रहा है। देखते हैं अगला सवाल। The Kerala government has renamed Arlam Wildlife Sanctuary as which sanctuary, making it the first of its kind in the state? केरला सरकार ने अरलम वाइल्डलाइफ सेंचुरी का नाम किस सेंचुरी के रूप में बदला है जो राज्य में अपने तरीके का पहला सेंचुरी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। केरला सरकार ने अरलम वाइल्डलाइफ सेंचुरी का नाम बदलकर अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी रख दिया है। इसके साथ ही अरलम केरला का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया है। अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी केरल का कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस सेंचुरी का एरिया लगभग 55 स्क्वायर किलोमीटर्स है। अरलम को लार्ज स्केल बटरफ्लाई माइग्रेशन और मड पडलिंग बिहेवियर के लिए भी जाना जाता है। ये सेंचुरी स्केड्यूल 1 स्पीशीज स्लेंडर लोरिस का भी महत्वपूर्ण हैबिटेट है। इसकी बाउंड्रीज लगती है कर्नाटका के ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और केरला के कोट्टियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अब अगला सवाल देखते हैं। Where is the Radio Sangam 88.5 FM, the first community radio station along the line of control located? लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास स्थापित पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम 88.5 FM कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। रेडियो संगम 88.5 FM को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास स्थापित भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन माना जा रहा है। रेडियो संगम जम्मू और कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के केरी गांव के डुंगी ब्लॉक में स्थित है। इस रेडियो स्टेशन का फॉर्मल इनॉग्रेशन 2 जनवरी 2026 को किया गया। इसका उद्घाटन राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने किया है। इस कम्युनिटी रेडियो के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं बॉर्डर के उस पार से आने वाली मिस इन्फॉर्मेशन और हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा को काउंटर करना, लोकल लोगों के लिए ऑथेंटिक और सही जानकारी उपलब्ध कराना, गांव और बॉर्डर एरियाज के लोकल इश्यूज को हाईलाइट करना और उन इलाकों में इंफॉर्मेशन गैप को कम करना जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टॉप करंट अफेयर्स पर एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव करंट अफेयर्स के वीडियो में।
तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।